दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री से शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था उस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। यानी कि प्राइमरी में एक टीचर पे 30 छात्र और अपर प्राइमरी में एक टीचर पर 35 छात्र का जो अनुपात है वो कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है। इससे ये साफ हो गया है कि शिक्षा मंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली। ठीक है, जो उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में छात्र और शिक्षक के अनुपात में भी कोई कमी नहीं है, ये पूरी तरह से कंप्लीट है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। जो भी छात्र 4-5 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें इधर फिलहाल 1-2 साल के अंदर में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके भविष्य के साथ अब क्या होने वाला है, सभी बातों पर विस्तार चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये फ़ोटो है, ठीक है, ये फ़ोटो आप जो देख रहे हैं ये है शिक्षा मंत्री की फ़ोटो, जो आज यानी 28 फरवरी को बजट सत्र में अपने बयान के दौरान इनका ये फ़ोटो लिया गया है। बात करें अगर हम लोग कि जो इनसे प्रश्न पूछा गया था, आप यहाँ देखेंगे तारीख आज की है 22/2/2023। श्री अनिल प्रधान जी के द्वारा इनसे ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न में इनसे पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है। क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी। क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों। इसके जवाब में जो राज्य स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका जवाब था जी हाँ, दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6,696 अभ्यर्थियों के चयन जनपद आवंटन की कार्रवाई की गई है। परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूल में 51,000, ठीक है, 51,112 सहायक अध्यापक के पद अभी भी रिक्त हैं। टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है। यानी इन्होंने ये बात तो मान ली है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जूनियर बेसिक स्कूलों में 51,112 पद अभी शिक्षकों के रिक्त हैं, लेकिन इस जो रिक्त पद है इस पे अभी चयन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया का कोई भी निवारण नहीं किया जा रहा है। यानी इस पे अभी भर्ती से संबंधित कोई बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है। लेकिन चुनाव से पहले जब टेट हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि टेट होने के बाद शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। उसके बाद चुनाव हुआ, फिर ये हुआ कि चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद भर्ती नहीं आ पा रही है। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है 6 महीने के अंदर भर्ती आ जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे 1 साल से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती शिक्षक संबंधित नहीं निकाली गई है, ठीक है। तो जो छात्र 69,000 जो ये 69,000 भर्ती निकली थी सहायक अध्यापक की, इस भर्ती के बाद लगभग 3-4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस भर्ती के बाद अभी कोई भी जो प्राइमरी की भर्ती है वो अभी तक नहीं देखने को मिली है। तो 3-4 साल में, ठीक है, इस 3-4 साल के दौरान लगभग में कम से कम भी बात करें हम लोग तो 20 लाख से कम बच्चे, ठीक है, 20 लाख से कम तो नहीं, 20 लाख से अधिक ही टेट पास अभ्यर्थी हो गए होंगे। कुछ पहले के और कुछ टेट के बाद के मिला के इस समय 20 लाख से भी अधिक टेट पास अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक भर्ती का जो है इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। और ये कई से ऐसी कोचिंगें हैं, कई संस्थान हैं जहां पर कि 1-1.5 साल पहले से ही जो सुपर टेट की जो तैयारी हो कराई जा रही है, कहीं कहीं पर तैयारी कंप्लीट भी करा ली गई, दोबारा तिबारा बैच चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि सरकार इस भर्ती पर कोई चर्चा भी नहीं कर रही है, अभी कोई तैयारी ही नहीं की है उसने, ठीक है। अभी 51,112 जो सीट खाली है इस पर अभी सरकार की कोई तैयारी भी नहीं है। तो संदीप सिंह के द्वारा अगर संदीप सिंह के बयान के अगर हम लोग देखें तो संदीप सिंह के अनुसार अभी कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि हम लोग उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भर्ती से संबंधित कोई भी डिसीजन जो होता है
वो यहाँ का मुख्यमंत्री लेता है, ठीक है, यानी सीएम के ही अधिकार क्षेत्र में आती हैं भर्ती और नियुक्तियाँ। जो भी भर्ती निकालनी होती है वो कोई भी भर्ती जो है वो मंत्री नहीं निकालता, यानी मंत्री के द्वारा यहाँ कोई भी भर्ती या नियुक्ति नहीं की जाती, ठीक है। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे, ठीक है, कि सीएम योगी के पास वर्तमान में कौन कौन से विभाग हैं, तो पहले नंबर पे ही आपको दिखेगा नियुक्ति, उसके बाद गृह, ठीक है, उसके बाद कार्यकी। ये 3 डिपार्टमेंट है जो कि सीएम योगी ने अपने पास खुद रखा है। तो योगी जी जब चाहेंगे तभी भर्ती निकलेगी और नियुक्तियां दी जाएंगी। तो ये अधिकार अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के पास है। तो दोस्तों, आप इस खबर को सुनकर या ये वीडियो देखकर या फिर जो आपने न्यूज़ पे देखा होगा, ठीक है, तो न्यूज़ पे देखने के बाद भी आपको हताश नहीं होना है, अपनी तैयारी को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अपनी तैयारी आप जारी रखिए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके अधिकार क्षेत्र में भर्ती नहीं है, ठीक है। तो इनके कहने पर कोई असर नहीं पड़ने लगा। योगी जी चाहेंगे, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चाहेंगे तो बहुत जल्द भर्ती देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अपनी तरह से पूरी तरह तैयार रहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें तो अगर आप केवीएस की वैकेंसी को देखें तो 2018 के बाद, ठीक है, 2018 के बाद ये वैकेंसी 2023 में देखने को मिली, ठीक है, 2022 में देखने को मिली, और 2 महीने के अंदर में ही एग्ज़ाम भी आपके करा लिए गए। तो हो सकता है कि जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है वो आए, बहुत जल्द आ जाए और बहुत कम टाइम मिले आपको तैयारी करने की, बहुत तेज़ी से उसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाए। तो इसलिए आप भर्ती से संबंधित जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट किए रहिए, पूरी तरह से आप तैयार रहिए। जैसे ही भर्ती आती है आपको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आप रिवीजन कर लें, कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में आप केवीएस की वैकेंसी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगर शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई नोटिस या कोई सूचना आती है तो वो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।